आज हमारे साथ हैं मधुमिता जी। ये बिहार के पटना से हैं। इनको हमने ट्रीटमेंट दिया है। इनको पिछले 3 सालों से आईबीएस की प्रॉब्लम थी। इन्होंने जो अपने सिम्टम बताए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग भी इनका वीडियो देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि इतने भी सिम्टम आईबीएस में होते हैं क्या। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो अपने सिम्टम बताए हैं कि इनको जो शुरुआत हुआ था पेट में जलन, उल्टी, पेट में दर्द, लूज मोशन होना, अनपचा टॉयलेट यानी यूडीएफ आना, गैस्ट्राइटिस यानी कि इनको एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी था, कॉन्स्टिपेशन भी इनको होता था। इन्होंने बताया कि घबराहट होती थी, खाने के बाद पेट फूल जाता था, नींद भी इनको नहीं आती थी और डिप्रेशन इनको बहुत ही ज़बरदस्त था। और इन्होंने लगभग 8 से 9 बार सुसाइड करने का भी प्लान किया है और पूरे दिन सोचती थी कि सुसाइड कैसे कर सकते हैं, ये भी इनके दिमाग में ख्याल आता था। और पूरे शरीर में यानी हाथ पैर पेट सभी जगह पर इनको अजीब तरह का जलन रहता था, पूरे शरीर में जलन होती थी, इनको एसिडिटी होती थी। आप इनसे जानेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाया है और हमने ट्रीटमेंट इनको दिया है। लगभग 2 से ढाई मंथ हमने इनको इलाज किया है और अब ये ठीक है। ये आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया है। ठीक, तो ये जब शुरुआत हुआ तो आपने कहाँ कहाँ पे अपना इलाज कराया वो बताइए। शुरुआत मैं रनिंग करती थी। हाँ, मेरा एसआई का प्रिपरेशन होता तो रनिंग का तैयारी करते थे। थोड़ा तेज बोलिए। मैं रनिंग करती थी। हाँ, तो मैं एसआई का तैयारी प्रिपरेशन करती थी, तो रनिंग करना था मुझे, तो मैं एवरीडे रनिंग 5 किलोमीटर करती थी। तो एक दिन अचानक से मेरे पेट में रात 12-1 बजे जलन स्टार्ट हो गया। 10 दिन पहले लूज मोशन हुआ, उसके बाद अचानक से पेट में जलन, दर्द और वोमिटिंग स्टार्ट हो गया। मैंने फिर रात में पेंटोप्राजोल खाया तो बर्निंग थोड़ा कम हुआ, लेकिन तेज बोलो ना। बर्निंग थोड़ा सा कम हुआ पेंटोप्राजोल खाने के बाद, लेकिन फिर जलन उल्टी ये सब स्टार्ट ही रहा। फिर सुबह मैंने डॉक्टर से दिखाया, पटना के एक डॉक्टर से। मुझे लगा क्या मामूली सा पेट में प्रॉब्लम हुआ है। फिर उन्होंने 1 महीना मुझे पेंटोप्राजोल चलाया, तब थोड़ा सा जलन आराम हुआ, दर्द में आराम हुआ, खाना खा पाई। लेकिन फिर जलन दर्द लगातार बना ही रहा। फिर मैं डॉक्टर चेंज करते गई, कम से कम 10 पटना के 10 डॉक्टर चेंज किया, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद एक डॉक्टर आईजीएमएस के डॉक्टर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इंडोस्कोपी करवाइए। फिर इंडोस्कोपी करवाया तो उसमें इन्फेक्शन निकला, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो उन्होंने 14 दिन का किट दिया। तो उसके बाद और प्रॉब्लम मुझे बढ़ गई एंटीबायोटिक लेने के बाद। एंटीबायोटिक लेने के बाद रोटी सब्जी जो भी खा रहे थे उसके बाद वो भी बंद हो गया। बस चावल मार भात बस वही खा रहे थे, कुछ नहीं खा रहे थे एंटीबायोटिक लेने के बाद। एंटीबायोटिक लेने के बाद प्रॉब्लम बढ़ी कि हैवीनेस स्टार्ट हो गया, पूरा बॉडी में जलन स्टार्ट हो गया, सर से लेके पाँव तक जलन स्टार्ट हो गया। मैं एक भी मतलब कि क्या बोले, खाना खा नहीं पा रहे थे, पानी भी पीते थे तो उल्टी होना शुरू हो जाता था, घबराहट होना शुरू हो जाता था, प्रॉब्लम बढ़ने लगा। फिर डॉक्टर से मैं बॉम्बे में दिखाई, बॉम्बे गई, वहाँ डॉक्टर से मैंने दिखाया, बहुत बड़े डॉक्टर थे। गैस्ट्रोलॉजिस्ट का ये कॉलेज था, उसमें डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने सीटी स्कैन करवाया पूरा पेट का, अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे करवाया, कुछ नहीं निकला। तो उन्होंने बोला कि ठीक हो गया, आप रामदेव बाबा के एक्सरसाइज कीजिए, सब कुछ खाइए, सब कुछ खाइए। मैं भी आई तो सब कुछ खाने लगी, लेकिन फिर प्रॉब्लम बढ़ा तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया तो बोला आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुका है, पेट आपका सही है, कुछ नहीं निकला, आप मेंटल डॉक्टर के पास चले जाइए। फिर मेरे हस्बैंड के दिमाग में भर दिया गया, डॉक्टर साहब बोले कि इसका मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया है, इसको मेंटल डॉक्टर से दिखवाइए। फिर मेरे फैमिली में सब बोले क्या इसको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दो, पगल खाना पहुंचा दो, ऐसे ऐसे बात होने लगा घर में। लेकिन मेरा समस्या कोई नहीं सुन रहा था, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा था। फिर पटना आई, फिर पटना में मैंने मनोज कुमार एक डॉक्टर है उससे दिखाया, तो उन्होंने डिप्रेशन का दवाई चलाया
और स्टमक का, एंजाइटी का सब दवाई चलाया, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला था। जब तक दवाई खाते थे ठीक था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। उसके बाद दिल्ली में भी मैं दिखाई, लेकिन वहाँ भी वही पेंटोप्राजोल दे देते थे और 1-2 दर्द का दवाई और एंजाइटी का दवाई पड़ता था, नींद का दवाई पड़ता था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर मैं मोबाइल में सर्च करना स्टार्ट की कि एच पाइलोरी का इलाज क्या, सब बोल रहा है एच पाइलोरी नहीं है, ये वो। फिर मेरा दिमाग में सिर्फ सुसाइडल बहुत ज़्यादा अटैक आने लगा, डिप्रेशन में मैं चली गई। इतना मुझे ना कोई होश नहीं था, मैं कहाँ पे सो रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कोई होश नहीं था। मैं एकदम से सेंसलेस हो चुकी थी। मैं खाना खाती थी, न कपड़े पहनने का कोई कुछ नहीं था मेरे। तो मैंने सर्च किया तो यूट्यूब पे तो सर का वीडियो मैंने देखा तो इन्होंने बोला कि इनका देखने के बाद ये थोड़ा सा लगा कि इनसे बात करना चाहिए कि स्टमक में इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि स्टमक का कोई भी बीमारी हम ठीक कर देते हैं। फिर इनसे मैं दिसंबर में बात की, फ़ोन लगाई तो इन्होंने बोला कि 1 महीने का समय निकाल के आ जाओ। तो फिर विश्वास नहीं हुआ मेरे हस्बैंड को, लेकिन मुझे थोड़ा विश्वास था कि सर ठीक कर दें, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि मैं ठीक कर दूँगा। फिर दिसंबर से इनसे बात हुआ, फिर 6 महीना तक इनका मैं सारे पेशेंट का रिव्यू देखते गई, इनसे बात करते रही कि सर कैसे ठीक हुआ, क्या प्रॉब्लम था। इन्होंने अच्छे से बात किया मेरे से 6 महीने तक लगातार, दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ये बात किया और हमको हमेशा बोले कि तुम ठीक हो जाओगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत अच्छे से समझाते थे तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ होता था। उसके बाद सारे पेशेंट जो ठीक होते, जिसका वीडियो बनता था, मैं उसका प्रॉब्लम सुनती थी और कैसे ठीक हुए, क्या हुआ है, मैं इनसे बात करती थी। उसके बाद मुझे बस यही था कि मुझे इनके पास आना है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड मेरे विरोध किए कि नहीं, उतना दूर नहीं जाने देंगे, अकेले नहीं जाना है। लेकिन फिर भी मैं बोली कि एक बार जाने दो, अगर नहीं ठीक होंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, वो आने नहीं दे रहे थे, लेकिन अपने लिए लड़ना पड़ता है जब स्वास्थ्य खराब होता है। तो मैं लड़ाई करके पूरे फैमिली से यहाँ पहुँची। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया तो फिर मैं इतना डिप्रेशन में थी, इतना डीप में थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा मेरे साथ। फिर मैं घबरा के, अंदर से ठीक हो रहा था लेकिन माइंड में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं ठीक हो रही हूँ। लेकिन यहाँ के थेरेपिस्ट थे, बहुत मुझे मदद किए। वो मुझे बोले क्या कि तुम्हारा हम ठीक करेंगे। यहाँ के थेरेपिस्ट लोग भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि एक बार तुम दिमाग के डॉक्टर से भी दिखाओ, दोनों चलेगा तो एकदम ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए। अंदर से मेरा सब प्रॉब्लम सही हो गया था, लेकिन दिमाग से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे हेल्प किया एक थेरेपिस्ट ने, और उन्होंने मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले गया, वहाँ पे डॉक्टर से दिखाया। मैं 2-3 दिन ही ये साइकेट्रिस्ट का दवाई खाई। उसके बाद मुझे थेरेपी जब पड़ा तो मुझे रिजल्ट आना शुरू हो गया। मेरे दिमाग जैसे ही शांत हुआ, बस मैं ठीक होने लगी। मेरा बर्निंग ठीक हो गया, वोमिटिंग ठीक हो गया, भारीपन ठीक हो गया। तो 4-5 दिन में ही मेरा ये सब प्रॉब्लम ठीक हो गया। लेकिन मैं पहले से ही घबराई हुई थी कि यहाँ भी ठीक नहीं हुई, तो मैं बॉम्बे चली गई। बॉम्बे गई, वहाँ पे तो घर पे अच्छा हो गया, मेरा सब कुछ लगा, मैं ठीक हो गई। बस लेकिन फैमिली वाले सब बोल रहे थे नेरोथेरेपी कुछ नहीं है, ये सब आज पहले बार सुने हैं, ऐसे सब कुछ खाइए, इतना बड़ा साइंस है, सो फेल है, ये नेरोथेरेपी से थोड़ी कुछ हुआ है, आपको माइंड के डॉक्टर दवा दिया है तब हुआ है। हम ज़बरदस्ती मुझे दूध खिलाया, अंडा खिलाया, ये सब खिलाने लगे। हम भी खाए कि चलो, मेरे दिमाग में भी आ गया कि ये थेरेपी से कुछ नहीं हुआ है, मेंटल डॉक्टर के कारण, मतलब साइकेट्रिस्ट के दवाई के कारण हुआ। फिर मुझे 15 दिन में मैं फिर पेट मेरा ख़त्म, मतलब कि सब प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर रोटी भी डाइजेस्ट होना, पानी भी डाइजेस्ट होना बंद हो गया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि दोबारा अब होगा कि नहीं होगा। फिर दोबारा मैंने सर को कॉल किया तो सर बोले आ जाएगा, हो जाएगा, तुम दोबारा आओ, अभी भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम जड़ से ठीक करना है तो आओ। अच्छे से समझाया इन्होंने। उसके बाद मेरे हस्बैंड आने नहीं दे रहे थे, फिर मैं अकेले आई। 2 दिन तक ट्रेन में, 3 दिन तक भूखे रही, लेकिन अकेले आई, मैंने हिम्मत दिखाया। उसके बाद मैं यहाँ आके ट्रीटमेंट ली, अपने आप को पॉजिटिव किया, योगा किया, ध्यान लगाया, 2-2 घंटा योगा करती थी।
घर का सारा काम में मन लगाया। सुसाइडल मोड जो आता था उसको एकदम मतलब निकल गया मेरा, और यहाँ आके मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, मैं इसको 10 बार भी हो जाए मैं हरा सकती हूँ। एक बार जब ठीक हो गया तो मुझे लगा 10 बार भी होगा तो मैं हरा सकती हूँ। दोबारा फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एकदम इससे लड़ाई लड़ी, अभी भी लड़ रही हूँ। और योगा, डाइट और ये थेरेपी तीनों चीज़ मिला के मुझे अच्छा किया, और मुझे एकदम पॉजिटिविटी लग रही है। अभी भी पॉजिटिव हूँ और आगे भी रहूँगी। और मैं मतलब आज मुझे ऐसी हालत में देख रहे हो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी। यही मेरा इनकी कहानी है। पहले की फ़ोटो और आज की फ़ोटो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इनका वेट काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, अभी इनका वेट भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और इन्होंने जो बताया कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन था, गैस्ट्राइटिस था। यूट्यूब में भी कई लोग कमेंट करके पूछते हैं या फ़ोन करके भी पूछते हैं कि कोलाइटिस का इलाज हो जाएगा क्या, एच पाइलोरी का इलाज हो जाएगा क्या, गैस्ट्राइटिस का हो जाएगा क्या। तो उन सब के लिए एक ही वो है कि हम जब न्यूरोथेरेपी का फॉर्मूला, सूजन वाला इन्फ्लामेशन का फॉर्मूला जब हम ऐड करते हैं, लगाते हैं, वो इन्फेक्शन आपके कहीं भी हो बॉडी में, वो इन्फेक्शन ख़त्म होना ही है। समझ गए? तो कभी भी दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि कोलाइटिस ठीक हो सकता है क्या, या गैस्ट्राइटिस ठीक हो सकता है, या एच पाइलोरी ठीक होगा या नहीं होगा। अगर इन्फ्लामेशन का या इन्फेक्शन का हम फॉर्मूला दे रहे हैं तो वो सब ठीक होगा आपके बॉडी में कहीं भी हो। ठीक है? तो ये अलग अलग चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये होगा, या आपके पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो हम आपको न्यूरोथेरेपी से ठीक करके देंगे। ठीक है? और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर पेट का कोई भी प्रॉब्लम है तो न्यूरोथेरेपी इज़ बेस्ट थेरेपी, क्योंकि इसका इलाज नहीं है अंग्रेजी में। होम्योपैथी भी करवाया मैंने, आयुर्वेदिक भी करवाया मैंने, लेकिन कहीं मेरा सुधार नहीं हुआ। न्यूरोथेरेपी में मेरा एकदम अच्छा हो गया है। और आप लोग जो भी एच पाइलोरी से ग्रसित हैं या कोई भी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, वो टेंशन ना लें, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी कि एच पाइलोरी वाले ठीक नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे एच पाइलोरी वाले का ग्रुप से मैं जुड़ी हुई थी और सारे रोते रहते थे, जिसके कारण मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी। इस ग्रुप में भी ना जुड़े, हाँ, अभी कोई एक भी एक ग्रुप में मिनट, ना जुड़े। इन्होंने बताया ग्रुप में जुड़े थे। आईबीएस का बहुत लोग ग्रुप बनाते हैं, एच पाइलोरी का ग्रुप बनाएंगे, कोलाइटिस का ग्रुप बनाएंगे। तो ये जो ग्रुप वाला ग्रुप खेलते हैं, इनका पूरे ज़िंदगी आईबीएस चलता है। समझ गए? अगर उनका कोई ऐसा मिल गया रास्ता सही दिखाने वाला तो मिल गया, नहीं तो पूरी ज़िंदगी इनकी ग्रुप बनाने में ही निकल जाती है, ग्रुपबाजी करने में ही निकल जाती है। समझ गए? उसमें होता क्या है कि ग्रुप में किसी ने कमेंट किया वहाँ ठीक हो जाएगा, तुम वहाँ चले गए। किसी ने कमेंट किया हैदराबाद चले गए, किसी ने बोला चेन्नई चले गए। पूरी ज़िंदगी तुम्हारी इंडिया टूर में निकल जाएगी, कभी भी आप ठीक नहीं होंगे। समझ गए? ये ग्रुपबाजी करने से आप सबको कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं। ठीक है? तो ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। आपका भी आईबीएस ठीक हो सकता है। इनका भी हमने ठीक किया है, ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। पहले इस तरह ऐसे हालत में रहती थी कि किसी से ये बात भी नहीं करती थी, ऐसे साइड में जाके बैठी रहती थी, ऐसे सोचती रहती थी मैं ठीक होंगी नहीं होंगी। कोई भी पेशेंट नया आता था हमारे पास बैठता था तो सबसे पहले ये जाके उससे पूछने लगती थी कि तुमको क्या क्या दिक्कत है, और उसको ये पूछती थी कि एच पाइलोरी है क्या। यही सब पूरे दिन यही करती थी। 2-4 दिन मैंने देखा कि इसका ऐसा इतना खतरनाक कंडीशन था कि रोती थी, किसी से बात नहीं करती थी, और पूरा एकदम नेगेटिव थी। ठीक है? लेकिन धीरे धीरे हमने इसको समझाया, ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद ट्रीटमेंट लेके कुछ दिन अपने घर चली गई, तो इसको कॉन्फिडेंस था कि अब ठीक हो गई, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर खाया, फिर वापस आ गया प्रॉब्लम। तो मैंने बोला इसको अगर ठीक करना है तो समय देना पड़ेगा। देखिए, मैं भी हर किसी को बोल देता हूँ कि 1 महीने में ठीक होगा, लेकिन आप ट्रीटमेंट अगर ले रहे हो, आपको लगा कि मैं 60% 70% ठीक हो गया, तो 30% के लिए आप अगर 1 महीना दे दोगे तो बीमारी जो है जड़ से निकल जाती है। समझ गए? अदरवाइज़ 20% 10% बचता है तो वो भी धीरे धीरे निकल जाता है। लेकिन आपको मौका मिला है तो पूरी तरह से ठीक करो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों?